हेलो एवरीवन। फिर से आपका एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जे सैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो खनिज संसाधन, जिसे हम मिनरल रिसोर्सेज, इससे संबंधित रहेगा। तो खनिज क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं खनिज के बारे में। तो खनिजों को सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के बारे में देखते हैं। तो धात्विक खनिज होते हैं ये धारवाड़ तथा जो कुड़प्पा क्रम की जो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जो धारवाड़ तथा जो कुड़प्पा में जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है, इसके अंतर्गत ये निम्न खनिज आते हैं। इसमें देखते हैं लोहे अयस्क, मैग्नीज, टंगिस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइड, सोना, चांदी और टिन एक्स्ट्रा। इसके बाद में जो धात्विक खनिज होते हैं इनको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है लोहे खनिज। इनमें क्या होता है, लोहे का अंश पाया जाता है, मतलब इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें हम लोहे खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत लोहे अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और धात्विक खनिज आते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है लोहे खनिज, मतलब इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जबकि लोहे खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक आदि, ये धात्विक खनिज में ही आते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज के अंदर क्या आते हैं, तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं अभ्रक, नमक, गंधक जो सल्फर होता है, हीरा, डायमंड, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो कि ग्रेफाइट, पोटास, सल्फर आदि खनिज आते हैं। तो खनिज होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, ये जो पृथ्वी की भूपटल होती है उसके अयस्क के रूप में ये पाए जाते हैं। इनका निष्कर्षण किया जाता है, उसके बाद में संसाधित करके इन्हें या इसे समाज में आर्थिक लाभ, मतलब आर्थिक लाभ के लिए उपयोग में लिया जाता है। सामान्यतः जो धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय चट्टान तथा जो अधात्विक खनिज होते हैं वो अपसारी चट्टान पाए जाते हैं। जो कि धात्विक खनिज होते हैं वो तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि जो अधात्विक खनिज होते हैं वो अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं लोहे अयस्क। भारत में लोहे अयस्क के 4 प्रकार पाए जाते हैं। इसमें है फर्स्ट, जिसे हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है तथा इसका जो रंग होता है वो काला होता है और इसका जो धातु का जो अंश होता है इसमें 70% तक होता है तथा इस अयस्क का जो 85% भाग जो कि दक्षिणी क्षेत्र, जिसे हम साउथ रीजन कहते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, और सेलम जो कि तमिलनाडु में है, और कोझिकोड जो कि केरल में स्थित है, और महाराष्ट्र तथा गोवा में इसके जो प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड है वो है हेमेटाइट। इसमें क्या होता है, जो लोहे का प्रतिशत पाया जाता है इसमें 60 से 65% तक पाया जाता है, और इसका जो रंग होता है वो लाल व भूरे रंग के होते हैं। इस अयस्क का जो 60% जो पार्ट होता है वो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, और जो भारत का 58% लोहे अयस्क इसी श्रेणी का है। तो मतलब जो 58% जो लोहे है भारत में वो हेमेटाइट प्रकार का है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है सिंह भूमि जो कि झारखंड में है, और मयूरगंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में है, और बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है।
तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो सिंहभूमि, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और बैलाडीला में इसके प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में देखते हैं थर्ड, जिसे हम लिमोनाइट के नाम से जानते हैं। इसका जो रंग होता है वो पीले रंग का ये होता है और इसे हम निम्न कोटि का लोहे अयस्क भी लिमोनाइट को माना जाता है। इसमें जो धातु का प्रतिशत होता है वो 35 से 50% तक के बीच में होता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल के जो रानीगंज क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा घाटी में इसके प्रमुख क्षेत्र या लिमोनाइट के लिए माने जाते हैं। इसके बाद में इसका जो चौथा रूप है वो है सीडेराइट। इसमें जो धातु का अंश होता है वो 10% से 40% तक के बीच में पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है। और लोहे अयस्क की प्राप्ति कडप्पा और जो धारवाड़ युगीन की जो आग्नेय चट्टानों से मानी गई है, जो कि हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं। इसमें जो धात्विक लोहे है वो तो क्या पाए जाते हैं, वो तो आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, और जो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। लोहे अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो चौथा स्थान है। पहले स्थान पर है चीन है, और दूसरे स्थान पे है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो थर्ड स्थान पर है वो ब्राज़ील है, और जो फोर्थ स्थान पे हमारा भारत है। इसके बाद में देखते हैं भारत में लोहे अयस्क क्षेत्र। तो भारत में लोहे अयस्क क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में देखते हैं डल्ली राजहरा जो कि दुर्ग जिला में पड़ता है, और बैलाडीला जो कि दांतेवाड़ा जिला में पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं इन जो खदानों का जो लोहे अयस्क है वो विशाखापट्टनम जो पत्तनम से जापान व दक्षिण कोरिया को निर्यात होता है। तो जो छत्तीसगढ़ से जो खदानों से जो लोहे अयस्क निकलता है वो विशाखापट्टनम से जापान व दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है, या पर वहाँ पर भेजा जाता है। इसके बाद में देखते हैं उड़ीसा में गुरु महिसानी और बादामबाड़ी जो कि मयूरभंज जिला में पड़ता है और क्योंझर जिला में पड़ता है, और बोनाई में जो सुंदरगढ़ जिला में। इसके बाद में देखते हैं झारखंड में। तो झारखंड में नोवामुडी गुहा जो कि सिंहभूमि जिला में ये क्षेत्र आता है। इसके बाद में जो कर्नाटक में है कुंद्रेमुख जो कि चिकमंगलूर जिले के अंदर पड़ता है, और बाबा बूंदन की पहाड़ी में भी इसका उत्पादन क्षेत्र माना गया है भारत में। ये भी चिकमंगलूर जिला में आता है, और जो संदूर पहाड़ी जो कि बेल्लारी जिला में ये पड़ती है। इन खदानों से जो लोहे अयस्क निकलता है जो मंगलूर बंदरगाह है किसे ईरान को निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर रत्नागिरी की जो पहाड़ियाँ होती है और वह भंडारा जिले से इसके खदानें, और तमिलनाडु में है वो सेलम में भी ये पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कोड़प्पा व अनंतपुर में भी इसके भंडार है। और भारत में जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा लोहे निर्यातक माना गया है। विश्व में 5वां स्थान जो लोहे निर्यातक के मामले में देखा गया है भारत को। और भारत में जो अधिकतम विशाखापट्टनम, पारादीप और वह मरमागांव व मंगलोर बंदरगाह द्वारा इसका निर्यात होता है। सर्वाधिक लोहे अयस्क भंडार वाले जो राज्य है वो क्रम से है, फर्स्ट है ओडिशा, झारखंड, थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे है जो भंडार मिलते हैं वो कर्नाटक में इसके भंडार मिलते हैं। और सर्वाधिक जो लोहे अयस्क उत्पादन वाले राज्य है वो कौन से है, तो पहले पे आता है सर्वाधिक उत्पादन में ओडिशा, दूसरे पे आता है छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पे कर्नाटक, और जो फोर्थ नंबर होता है उस पर झारखंड आता है लोहे अयस्क में उत्पादन के क्रम में। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैग्नीज ये लोहे अयस्क के या लोहे इस्पात के उद्योगों में एक प्रमुख कच्चे माल या रॉ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल के रूप में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम्स मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मतलब 1 टन जैसे हम लोहे या इस्पात बनाने में
इसका जो 10 किलोग्राम की जो इसकी क्वांटिटी होगी वो आवश्यक होती है। देन इसके जो प्रमुख अयस्क हैं वो है साइलोमेलिन तथा बोरोनाइट, इसके मैग्नीज के अयस्क माने जाते हैं। इसके बाद में जो मैग्नीज है इसका उपयोग सूक्ष्म बैटरी के निर्माण में, जो सूक्ष्म बैटरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और तथा जो कांच पर हम जो रंगाई या फिर लिखने का जो काम करते हैं वो मैग्नीज के कारण ही हम कांच पर लिख पाते हैं, और चमड़ा व माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों से मानी गई है। और भारत में जो मैग्नीज उत्पादन है वो दक्षिण अमेरिका, भारत में जो मैग्नीज उत्पादन में है इसमें सबसे पहले है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना और गैवान और ब्राज़ील के बाद छठा स्थान है वो हमारे भारत का माना गया है। इसके बाद में देखते हैं उड़ीसा। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है जो उड़ीसा में है, कंदुझार जो कि क्योंझार जिला में पड़ता है, और बोनाई जो कि सुंदरगढ़ जिला में है, और कालाहंडी, ये कालाहंडी है। और मध्य प्रदेश में है वो बालाघाट जिले में और छिंदवाड़ा जिले में इसके मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। देन इसके बाद में महाराष्ट्र में देखते हैं नागपुर, भंडारा जिला और रत्नागिरी जो पहाड़ियाँ होती है इसमें भी इसके उत्पादन क्षेत्र। और कर्नाटक में है सदूर पहाड़ी जो कि बेल्लारी जिला में है, और शिमोगा में भी इसके उत्पादन क्षेत्र स्थित है। आंध्र प्रदेश में है विजयनगरम में, और श्रीकाकुलम में भी इसके। देन अब देखते हैं सर्वाधिक जो मैग्नीज उत्पादन वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं क्रम से। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होते हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र में पाए गए उत्पादन होता है मैग्नीज का, जिसके बाद में उड़ीसा में होता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे मतलब सबसे कम कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादन होता है। सर्वाधिक मैग्नीज भंडार वाले राज्य ये भी क्रम से देखते हैं। तो सबसे जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वो उड़ीसा में है, देन उसके बाद में कर्नाटक में है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे कम भंडार पाए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टिन। भारत में टिन का जो भंडार है वो सीमित मात्रा में ही है, और मिश्र धातु के निर्माण में टिन की चादरें बनाने तथा सोल्डरिंग सोल्ड करने में भी इसके उद्योग में इसका टिन का उपयोग किया जाता है। और भारत में जो टिन का जो संपूर्ण भंडार है एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। तो टिन का जो भारत में स्थान है वो संपूर्ण भंडार के मामले में है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टिन। इसके बाद में देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क जो कि इससे बॉक्साइट के अयस्क से ही हम एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, और ये जो टर्सरी युग में निर्मित लेटेराइट जो सेल होते हैं से संबंधित। और भारत का जो विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में जो स्थान है वो है छठा है। तो भारत में जो बॉक्साइट उत्पादन होता है इसका स्थान में कौन सा आता है, तो छठे स्थान पर भारत इसका उत्पादन करता है। और इसका उपयोग है वो क्या है, इसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चमड़े को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है, और पेट्रोल व नमक को साफ करने में भी बॉक्साइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देन इसके बाद में जो इसके उत्पादन क्षेत्र है वो देखते हैं। उड़ीसा में बोलांगीर, पंचपतमाली जो कि कोरापुट जिले में पड़ता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में कटनी, अमरकंटक जो कि शहडोल माडला जिला में पड़ता है, और झारखंड के पलामू और लोहरदगा में, और जो तमिलनाडु की है वो सेवराय की पहाड़ियों में इसके उत्पादन क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तथा अमरकंटक पठार में उत्पादन क्षेत्र माना गया है। इसके बाद में देखते हैं बॉक्साइट उत्पादन के राज्य में जो क्रमशः है वो है सबसे ओडिशा में 50% से ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। देन उसके बाद में गुजरात में होता है, और उसके बाद में झारखंड तथा महाराष्ट्र में सबसे कम उत्पादन बॉक्साइट का माना गया है। बॉक्साइट के जो संचित भंडार वाले राज्य है, जिन्हें जो सीमित या संचित या स्टोर भंडार वाले जो राज्य है क्रमशः वो है, तो फर्स्ट आता है ओडिशा, दूसरा आता है इसमें आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे इसमें गुजरात,
और 4th नंबर पर इसमें झारखंड आता है। देन इसके बाद में देखते हैं तांबे के बारे में। तांबा जिसे हम कॉपर, तांबे की जो एस्क है वो चैल्को पाइराइट या चैल्कोसाइट, दो इसके एस्क होते हैं। और तांबा प्लस जो टिन मिलकर क्या करते हैं, तो ये कांसे का निर्माण करते हैं। और तांबा प्लस जो जस्ता मिलकर तो इससे पीतल का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग होता है वो बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो इंजीनियरों के द्वारा जो प्रिंटिंग और वह जो रंगाई के कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देश में तांबा उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, मतलब हमारे जो भारत देश में है तांबा उत्पादन आवश्यकता से भी कम है। अतः इसे भारत यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको आदि देशों से आयात करता है। जो तांबा उत्पादन क्षेत्र है, हमारे प्रमुख क्षेत्र वो कौन कौन से हैं, तो वो है मध्य प्रदेश के मलजखंड क्षेत्र जो कि बालाघाट जिले में पड़ता है, और झारखंड के मौसाबनी जो कि सिंहभूमि जिला में ये पड़ता है, और राजस्थान में केतड़ी जो कि झुंझुनू जिला में पड़ता है, और खोदरीवा जो कि अलवर जिले में ये क्षेत्र आता है। और तांबा उत्पादन क्षेत्र में जो उत्पादन वाले जो राज्य है वो है सबसे ज़्यादा है जो मध्य प्रदेश में है। देन उसके बाद में इसका उत्पादन होता है राजस्थान में, और उससे कम होता है झारखंड में, इसका उत्पादन कम होता है। और तांबा भंडारण वाले जो राज्य है वो है सबसे पहले आता है राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, और उसके से भी कम भंडार है वो है झारखंड में है। और विश्व में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है वो चिली में होता है। देन इसके बाद में देखते हैं गोल्ड जिसे हम सोना। तो सोना क्या होता है, तो भारत का जो अधिकतम सोना धारवाड़ स्विस्ट सेलों से ही क्वार्टज सराय जिसे हम बेंस में मिलता है। कुल सोना हमारे जो भारत में कुल सोना है वो नदियों में बालू में पाया जाता है। इन्हें हम प्लेसर भंडार कहते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी तथा जो सिंधु तथा सोन नदी में जो बालुओं में सबसे अधिक सोना मिलता है। और हमारे देश का जो 99% सोना कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी के खानों में पाए जाते हैं। अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है में भी सोना मिलता है। और विश्व में जो स्वर्ण को सर्वाधिक खपत करने वाला देश है वो भारत है। तो विश्व में सर्वाधिक जो खपत होती है सोने की वो भारत में सबसे सर्वाधिक होती है। और देश में जो स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में जो कि महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद में देखते हैं सिल्वर जिसे हम चांदी। तो चांदी सामान्यतः जस्ता, सीसा तथा तांबा आदि के अयस्कों में मिश्रित रूप में पाई जाती है। वर्तमान में देश का जो 99% चांदी का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। और जो प्रमुख क्षेत्र है वो राजस्थान के जावर क्षेत्र जो कि उदयपुर जिला में पड़ता है, और तथा जो कोलार क्षेत्र है वो कि कर्नाटक जिले में या कर्नाटक राज्य में ये पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एक्स है वो है क्रोमाइट। जो क्रोमाइट है वो लोहे तथा जो क्रोमियम का एक ऑक्साइड है। और देश में जो कुल क्रोमाइट का 98% हिस्सा उड़ीसा के कटक जिले में है। इसके साथ ही क्योंझर व ढेंकनाल क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में क्रोमाइट मिलता है। इसके बाद में देखते हैं लेड जिसे हम सीसा के नाम से जानते हैं। सीसा प्रकृति में मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। इसका जो एस्क है वो है गैलेना जिसे हम बोलते हैं PbS। ये चूना पत्थर तथा जो बलुआ पत्थर होते हैं उसकी परतदार चट्टानों में ही ये पाया जाता है। और सीसा का जो उत्पादन है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सीसा उत्पादन में राजस्थान का जावर क्षेत्र जो कि उदयपुर जिला में ये प्रमुख माना गया है। भारत में अपनी शीशे की जो आवश्यकता का जो 75% हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा म्यांमार से आयात करता है। शीशा का उत्पादन मुख्यतः लौह इस्पात उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं जिंक। जस्ता, शीशा तथा चांदी के साथ संयुक्त रूप से जो पाया जाता है वो है जिंक। शीशा तथा जस्ता को हम जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है।
जस्ता का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान, जहाँ देश के कुल उत्पादन का 99% हिस्सा पाया जाता है। तो मतलब राजस्थान में जो जिंक होता है भारत में, वो 99% राजस्थान में पाया जाता है। इसका उपयोग है वो लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। तो लोहे को जंगरोधी बनाने से मतलब होता है लोहे में जंग नहीं लगना। तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे ये इस पर जंग नहीं लगता है, जिसे ही हम जंगरोधी कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान के जो जावर की खान है, जो कि उदयपुर जिला में, चित्तौड़गढ़ जिला में मुख्य रूप से जस्ता पाया जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं, ऊपर देख लिया है धात्विक खनिज। अब देखते हैं अधात्विक खनिजों के बारे में देखते हैं। तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं वो ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद में अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अभ्रक, जिसे हम माइका। अभ्रक आग्नेय तथा कांतरिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है और इसका जो प्रमुख अयस्क है वो पिग्माटाइट है। अभ्रक के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है मैस्कोबाइट, जो कि सफ़ेद अभ्रक या हम रूबी अभ्रक के नाम से जिसे जानते हैं, ये सफ़ेद होता है। और एक होता है फ्लोगोबाइट, ये पीत अभ्रक होता है। और थर्ड होता है वो बायोटाइट, जो कि श्याम, जिसे हम काला अभ्रक के नाम से जानते हैं। उपयोग होता है विद्युत उद्योगों में जो अधिक या विद्युत रोधक बनाने की इसमें क्षमता होती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आंध्र प्रदेश के नल्लोर और राजस्थान के जो है जयपुर और तथा उदयपुर जिले में ये इसके प्रमुख क्षेत्र है अभ्रक के। और झारखंड के कोडरमा, जो कि रूबी अभ्रक के लिए जाना जाता है, इसमें रूबी अभ्रक। और इसके जो है गिरिडीह प्रमुख अभ्रक भंडार वाले जो राज्य है क्रमशः वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। और अभ्रक उत्पादन वाले जो प्रमुख राज्य क्रमशः है वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये है जो कि अभ्रक उत्पादन में। प्राकृतिक अभ्रक में जो उत्पादन में जो भारत का विश्व में 8वां स्थान है। जो अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। देन इसके बाद में देखते हैं हीरा, जिसे हम डायमंड। ये क्या होता है? हीरा जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, जो प्योर फॉर्म होती है, वो हीरा होता है। और ये प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना गया है, या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स भी इसे हम बोल सकते हैं। इसको अगर कोई मनुष्य अगर निगल जाए तो उसके अंदर जो हार नाल होती है उसमें घाव पड़ जाते हैं। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में हीरे की उत्खनन की दृष्टि से देश का एकमात्र राज्य है। यहाँ पर जो पन्ना जिला है और तथा सतना जिले में हीरे की खान पाई गई जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा होता है, जो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से निकाला जाता है और मुंबई होती है, उसमें हीरे की कटाई का काम किया जाता है। हीरा होता है वो प्री कैम्ब्रियन काल की जो जीवाश्म रहित विद्यमान शैलों में ये पाया जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं चूना पत्थर, जिसे हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। और चूना पत्थर का जो उत्पादन कुछ मात्रा में ही भारत में के सभी राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग है वो सीमेंट उद्योग, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में 97% लोहे तथा इस्पात में इसका 2% तथा जो रासायनिक उद्योगों में इसका 1% उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर उत्पादन वाले जो राज्य है क्रमशः जो सबसे ज़्यादा है वो है राजस्थान में, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा होती है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ। ये पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। सौर ऊर्जा इसमें देखते हैं सबसे पहले गैर परंपरागत में। ये क्या होती है? तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर जो वर्ष में लगभग 300 दिन धूप प्राप्त होती है और यहाँ पर जो सौर ऊर्जा की जो असीम संभावनाएं है। राजस्थान के जो जोधपुर में जो मदानिया गांव है उसमें सौर ऊर्जा या सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। और वर्तमान में 2 माध्यमों में
सौर ऊर्जा का प्रयोग में लाया जा रहा है। पहला है सौर तापीय माध्यम और दूसरा है फोटोवोल्टिक माध्यम। इसके बाद में देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में देखते हैं भारत का जो पवन ऊर्जा के जो उत्पादन में विश्व में चीन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो तथा जर्मनी के बाद में जो चौथा स्थान है वो भारत का माना गया है। भारत में पवन ऊर्जा फोरम में विशालतम पेटी तमिलनाडु में जो कि नागरकोइल तथा से मदुरई तक अवस्थित है। तमिलनाडु में 32.6% पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता है और महाराष्ट्र का जो दूसरा स्थान है वो पवन ऊर्जा में के विकास के लिए चेन्नई में पवन ऊर्जा जो प्रौद्योगिकी केंद्र है वो सीबेट कॉर्नर फॉर वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। देश के जो सबसे अधिक पवन टरबाइन के माध्यम से जो कि तमिलनाडु में मुनप्पन जो कि पेरुगुडी कन्याकुमारी से के निकट है। इसके बाद में देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूवर्गीय ताप व जल की जो अभिक्रिया से उत्पन्न जो गर्म वाष्प के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण तथा लद्दाख के जो पुंगा घाटी की जो भूतापीय ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। झारखंड के जो सूरजखंड है एवं उत्तराखंड के जो तपोवन है में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला है। राष्ट्रीय भूगर्भिक अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है जो कि भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। देन इसके बाद में देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जो समुद्रों में जो ज्वार भाटे से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। भारत में ज्वारीय जो विस्तार वाले क्षेत्रों में ज्वारीय बल का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। भारत में पश्चिमी तट पर गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी एवं जो खंबात की खाड़ी है तथा जो पूर्वी तट पर जो सुंदरवन क्षेत्र है जो गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा उत्पन्न करने वाली ये आदर्श दशाएं है। आज जो भी वर्ल्ड आर्ट डे है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विश्व कला दिवस की। जी सैनिक क्लासेज की तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और अगली जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं। आपको आई विल ट्राई इट, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उपलब्ध इस चैनल के माध्यम से कराई जाए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे।